लेकिन अभी तक हम जहाँ पे भी गए हैं, चाहे वो फतेहाबाद में या हिसार में, जिन जिन जिलों में हमें जाने का मौका मिला, कहीं पे भी किसी भी साथी की स्ट्रेंथ कम नहीं है। न्यू की न्यू स्ट्रेंथ बनी हुई है। हिसार में बिल्कुल बड़े हैं, कैथल में भी हमारे साथी बड़े हैं, रोहतक में अभी जस्ट कल स्टेनो ने हमें सहारा दिया कि हम भी आपके साथ हैं। मतलब कि उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनका भी इसमें सहयोग है। आंसू लिपिक और लिपिक में कोई बड़ा फर्क नहीं है। वो भी 19 के मुलाजिम है, हम भी 19 के मुलाजिम हैं। और जब 19 के मुलाजिम है, एक ही कैडर है, सब कुछ एक है। वो आज से नहीं, बहुत पहले से हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रधान चुनकर ये क्लियर कर दिया कि हम इस दरी पे बैठे रहेंगे, जब तक बैठे रहेंगे, जब तक 35-400 नहीं मिल जाता हमें। आपके साथ CWS की छत्र छाया में ही हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में कैथल जिले में है जो पेंशन वाली समिति के अपने प्रधान हैं दारीवाड़, वो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चले हुए। उन्होंने ये क्लियर करके कि भाई कहीं पे भी जरूरत पड़ा है ना, मैं तारे साथ खड़ा हूँ। जो जेल पर नहीं पड़ा है, कोई भी लड़ाई सरकार के साथ लड़नी पड़ा है तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। वो आप लोगों के साथ है, वो साथ होना भी जरूरी है, क्योंकि कल को हमें भी उसके साथ लगना पड़ेगा। बुढ़ापा का सारा जो पेंशन वाली समिति है, पेंशन का एक मुद्दा चला हुआ है सरकार के साथ, उसमें भी हमने लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पेंशन वाले के जितने भी प्रोग्राम हुए उनमें हमने बिल्कुल बढ़ चढ़ कर भागीदारी ली है। आंसू गैस के गोले भी खाए हैं। जहाँ पर पानी की बौछारें पड़ गई पंचकूला में, वहाँ पे भी हम अगली स्टेज पे थे, पीछे नहीं थे। भाई विजेंद्र धारीवाल, भाई विजेंद्र धारीवाल, भाई विजेंद्र धारीवाल। आप लोगों को का हौसला भी बहुत ही सक्षम है। आप लोग, आज तक हमें मजदूर समझा गया था, वो मजदूरी है 1900 की, लेकिन इस 1900 की मजदूरी से निकलने के लिए जो हमने आज ये प्रयास किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट इकट्ठे होकर एक छत्र छाया के नीचे बैठे हैं, तो ये आंदोलन जाया नहीं जाना चाहिए भाई। अगर ये आंदोलन आज जाया चला गया, किसी भी कारण से अगर ये टूट जाता है, तो आने वाले में इस नस्ल को सुधारने वाला कोई भी नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उसको पता है पहले भी लड़ाइयाँ लड़ियाँ, एक साथ इकट्ठे होकर भी लड़ाई लड़ ली, लेकिन इनका सुधार कभी नहीं हो सकता। मेरी ये आप लोगों से गुजारिश रहेगी, आप लोगों ने एक एक कड़ी जुड़कर सहयोग करना है, सिर्फ बैठे रहना है। सरकार को झुकना पड़ेगा और झुका के छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए साथियों। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब ये लड़ाई मान सम्मान की है, मान सम्मान लेके जाएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जब हमने स्टार्ट किया था, हमें भी इतना आइडिया नहीं था कि ये भाईचारा इतना इकट्ठा हो जाएगा। एक सफलता तो हमें जब भी मिल गई थी, जब भाईचारा एक दरी के नीचे आ गया था, आपस के मन मुटाव छोड़ गया, आपस के जो भी कोई मुद्दे थे वो छोड़ गए। सिर्फ और सिर्फ एक 35-400 की मांग को एक मांग मानकर, उसी मांग में सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो, असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट सब इंक्लूड हो गए थे। उन्होंने मान लिया था कि ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, और वो इस दरी पे आके बैठे। जब हमें बड़ी खुशी हो गई थी, और ये 35-400 की मांग 30 दिन चली, हमें 33 दिन हो गए, 34 दिन हो गए। जो 56 दिन बैठ सकते हैं राजस्थान के क्लर्क, हमारे क्लर्क तो 30,000 क्लर्क है सिर्फ। राजस्थान के जो क्लर्क है 80,000 के करीब स्ट्रेंथ था उनकी। उन्होंने भी हौसला बढ़ाया। उन 80,000 क्लर्कों का भी घर था, परिवार था, उनकी भी जो एक लोन की किस्त होती है उनकी भी थी। 2-2 महीने की किस्त तनख्वाह रोक के बैठे थे, लेकिन उनकी ताकत जब जुड़ी रही थी ना, उस ताकत ने एक एक दिन का तो उसका वेतन दिलवाया। किसी भी साथी के साथ कोई भी स्पष्टीकरण, सस्पेंशन या जो भी निकाला था, उसको बहाल होया। वो उनकी एकता की वजह तो हुई थी। अगर वो पार्ट जाते ना तो ना मिला था बेसिक और सस्पेंशन जो भी होता उसमें आती दिक्कत। लेकिन आज अभी तक आप लोगों पर ना तो कोई गाजगिरी है, नो वर्क नो पे है, कोई इश्यू नहीं है, ना कोई फर्क पड़ता हमारी को इससे। अगर नो वर्क नो पे का इश्यू लगाया भी है ना, तो आने वाले समय में पेंडिंग काम भी नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर नो वर्क नो इश्यू का लाया तो, अगर नो वर्क नो इश्यू लाया है तो काम करेंगे, और काम का फिर वेतन भी लेंगे। सरकार से ये कहेंगे काम करा पेंडिंग आपका, 1 महीने का जो पेंडिंग काम पड़ा है वो किसने करना है? सीट पर जाकर कोई बाहर का थोड़ी आएगा, या हमारा DDO थोड़ी कर देगा, खुद हमने करना है वो काम भी जाकर। उसके पैसे मांगना हमारा अधिकार है, और उस अधिकार को सरकार से लेना या छीनना हमने देखना है। सरकार सही ढंग से देती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो अन्य तरीके अपनाने की कोशिश करती है तो अन्य तरीका हमारे पास भी है।
आने वाले 2024 के इलेक्शन में सरकार ने दिखा देंगे कि कर्मचारी लिपिक वर्ग क्या होता है साथियों। अगर ये हमारी मांग को नहीं मानती है, हम अपने अधिकार का यूज करेंगे अपने से हिसाब से। जो 35-400 देगा हम उसके साथ हैं, जो 35-400 देगा उसकी अच्छाई भी करेंगे, जो नहीं देगा उसकी बुराई भी करेंगे, क्योंकि हमें हक चाहिए। और राजनीति नहीं करनी हमने यहाँ पे, कोई हम राजनीति के मुद्दे से, किसी भी संगठन के वैर विरोध के मुद्दे से हम यहाँ पे आके नहीं खड़े हुए थे। हमारा मकसद पहले दिन से 35-400 था और लास्ट दिन तक भी हमारा 35-400 रहेगा। चाहे कोई भी संगठन है, चाहे कोई भी यूनियन है, हमारा उससे कोई वैर विरोध या कोई दुश्मनी नहीं है। जो संगठन हमारे साथ आके हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, हम उनका सहयोग भी करेंगे। जो संगठन हमारे साथ बीच में आके नहीं भी खड़े होते हैं, हमें कोई विरोध नहीं है। उनकी अपनी रणनीति, अपनी राजनीति है, वो कैसे भी करें, लेकिन CAWS क्लैरिकल हित के लिए खड़ा हुआ है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी साथियों को, आने वाले समय में भी ये संगठन आपके साथ खड़े होगा। कर्ण सिंह यहाँ पर रहे ना रहे, शर्मिला हुड्डा यहाँ पर रहे ना रहे, कोई साथी इस नेतृत्व में आएगा, उसकी एक ही मंशा होगी कि क्लैरिकल वर्ग, लिपिक या वर्ग का शोषण ना हो कहीं पे भी। अगर कहीं शोषण होता है तो उसका विरोध करना। आज तक हमने कि अपने इन हकों के लिए कभी विरोध नहीं किया। अगर विरोध किया होता तो ये इतना लंबी लड़ाई, जो 50 साल की लंबी लड़ाई बन चुकी है, ये जो गहरा घाव बन चुका है हमारे ऊपर 1900 का, इस घाव को हम सहन करते आ रहे हैं। कभी हमने बोलने की कोशिश नहीं करी। कलर को कहते हैं कि डायरी डिस्पैच का काम है इसका, लेकिन डायरी डिस्पैच के आधार पे भी स्केल टू स्केल रिवाइज होता है। वह भी कभी सरकार ने करना उचित नहीं करे समझा, और ना हमने मांगना उचित समझा। अब गलती सरकार की भी के हमने मांगना ही नहीं उचित समझा। जब एक साथी की किसी के केस इंक्रीमेंट या ACP ना लागे, वो फाइल में दब के रह जाती है, लेकिन जब तक वो आकर ना बोल रहा है तो अपना भी माइंड से निकल जाती है। जब बोलता है तो उसको लगानी पड़ती है, इंक्रीमेंट हो चाहे ACP हो। वही काम अपने साथ हो रहा है। जब वेतन बढ़ोतरियां जब भी हुई, 16 में हुई, उससे पहले हुई, जितने भी वेतन आयोग बने, हमारे को इग्नोर कर करके पीछे छोड़े गए। लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं होगी, हमने नो कैश का खड़े होकर कि हमारा ये वेतनमान पीछे क्यों छोड़ रहे हो सरकार को, कि उसको भी बराबर पैलर में लेके चलो। वो जब डिफरेंस पड़ता आज 19,900 और 35,400 का कितना डिफरेंस पड़ गया। जो हमारे से पीछे जो 35,400 पे हैं, सरकार कहती है कि हम कहते हैं कि सरकार ने उनको 35,400 दे दिया। उसने दिया नहीं, उन्होंने भी मांग आ जाएगा। जब भी उनको दिया गया है, सरकार को हमने कहा कि उनको दे दिया, मारते भी दे 35,400 है, तो वो कहती है कि नहीं गलती होगी। भाई गलती होगी तो एक गलती कल काम पे भी करते बेचारे। यहाँ कौन से, यहाँ भी जो गलती का है शिकार हो जाएंगे, 35,400 करते। लेकिन वो कहती है कि नहीं, हम आप लोगों को दे नहीं सकते क्योंकि आपका डिफरेंस ज्यादा पड़ गया है। जो अपना 19,900 और 35,400 में बीच में कड़ी कई आवे हैं। 19,900 हो गया, 21,700 हो गया, 25,500 हो गया, 29,200 हो गया, 3200 हो गया, 35,400 हो गया। इतनी कड़ियां में उनको तो मौका मिल गया कहने का कि आपको तो बीच में कड़ी आवा है। अरे कड़ी तो आवा है, नू तो नहीं देखते। ये कड़ी करी किसने है, मानना थोड़ी करी है कड़ी। ये सरकार की कुछ कमियां रही हैं, चाहे कोई ना भी बोले, कुछ तो राइट सरकार का भी बनता। टाइम टू टाइम जो स्केल बना वह भी देना तो चाहिए उसने, लेकिन नहीं दिया। आज हम एक साथ खड़े हो गए हैं और इस कड़ी में एक साथी जुड़कर रहना, मनोबल डाउन मत करना साथियों। आज हम उस मुहिम पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये सफलता के नजदीक है। सरकार को ज्यादा लंबी चौड़ी होनी है। सरकार को 58 साल की, मतलब 58 तक रिटायरमेंट होने वाली सरकार नहीं है। ये 5 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल सरकार होती है। लेकिन आप लोग जो हो 58 साल की सर्विस करोगे, अपनी 58 साल तक अपनी सर्विस करेंगे। लेकिन सरकार को 5 साल में बदलने का काम भी हम करते हैं, बनाने का काम भी हम करते हैं, और उसको दिखा देंगे। ये 58 साल के जो कर्मचारी हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो ये नेता बैठे हुए हैं, इनको बदलने की पावर भी रखते हैं साथियों। आप लोगों की ताकत है ये सरकार जो समझती है कि मैं ही पावर हूं, वो पावर नहीं है। ये अपने आप में घमंड में आ चुकी है। इसको ये लग रहा है कि जो मन ने फैसला कर दिया वो फैसला भी मान्य होगा। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि ये जो क्लरिकल वर्ग, कर्मचारी वर्ग जो बैठा है, ये फैसला करता है। ये जनता है, इसके पीछे वोट भी बहुत हैं। वोट पुआने वाले भी यहाँ हैं और रिजल्ट काटने वाले भी यहाँ हैं। इन्हें ना रिजल्ट क्लियर करना कि कौन सा MLA बना, कौन सा MP बना। उसको लगता है कि इनके पास कुछ नहीं है, ये मजदूर हैं, ये बोल नहीं सकते। लेकिन जो आप लोगों ने एकता दिखाई है, बोलने की हिम्मत करी है, इस हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। आने वाले समय में इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास में आप लोगों का नाम लिखा जाएगा अच्छे कामों के लिए।
लेकिन जो साथी इस गद्दारी के काम बीच भीतर बैठे हैं और गद्दारी कर रहे हैं अपने कौम के साथ, अपने भाईचारा के साथ, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं आएगा, उनको गद्दारी बताया जाएगा, उनको कोई अच्छे नाम से नहीं लेगा। वो ये कहेंगे कि जब आज़ादी मिलने लग रही थी इस गद्दार ने काम कराया, खराबा कराया था। आज़ादी जो 1900 से 3500 की मिलने वाली है, इसने 8 पाई थी, वो उसमें उनका नाम लिखा जाएगा। साथियों, ये चीज़ आपकी ताकत है और ये ताकत बनाए रखना। जब आपकी ताकत अच्छी बनी हुई है तो मानने भी हौसला मिला है और आगे बात करने में भी हौसला मिलता है। आज ये जो सरकार बनी हुई है डुप्लीकेट चाबी से चल रही है, ओरिजिनल चाबी इसके पास नहीं है अभी। अगर ये समझती है कि मैं फुल पावर में, इसके पास फुल पावर नहीं है। जो ये डुप्लीकेट चाबी है ना, डुप्लीकेट चाबी भी इसकी टूटने वाली हो रही है, कोई इतनी बड़ी चाबी नहीं है। और ओरिजिनल चाबी तुलसी इसकी बची खुची है, उस ओरिजिनल चाबी को तोड़ने का काम आप कर सका, हाँ कदे भी कर सका। इस वहम में सरकार ने रहना नहीं चाहिए कदे भी। आप लोगों की ताकत है जुड़ के रहना भाई। आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं हम ईमानदारी से काम करेंगे, ना ही हमने चौधरी की जरूरत, ना हमने किसी पैसे की भूख है। सिर्फ और अगर भूख है तो हमारे हक की भूख है, हमें अपने मान सम्मान की भूख है। जितनी ये मान सम्मान मिल जाएगा हम आप लोगों के साथ बिल्कुल तय दिल से साथ खड़े हो गए। ये कहेंगे कि भाई हम आज़ाद हैं। आज आप लोग अपनी इच्छा अनुसार चक्रियाँ वोट भी पाओ और इच्छा अनुसार किसी नेता का लागू हमने कोई। मैं ये चाहता हूँ, मेरा विचार ये है, मैं उसको वोट दूंगा जो मेरे को 3500 देगा। मेरा हक बढ़ता है, मैं हक की बता सकता हूँ। जो मेरा विकास नहीं चाहता मैं उसकी वोट क्यों दूंगा। आज जो अंदर बैठा है भाईचारा में काम कर रहे हैं वर्क अपने ऑफिस का, मैं उसके साथ भाईचारा क्यों रखूंगा।